Chapter 7, Safety Rule and First Aid. Safety rules on the road, safety rules at home, other safety rules, first aid, snake biting and first aid, dog biting and first aid, insect biting and first aid, fracture and first aid, fainting and first aid, nose bleeding and first aid, burning and first aid, in case of minor burning, in case of major burning, in case of chemical burning, in case if house catches fire, wounds and first aid. Safety rule. Accident happen due to carelessness. Accident may result in several damage. People can get cut, sprains, fractured, bones or burns. Accidents sometimes even kill people. We must be careful in whatever we do. Safety rules are important and are to be followed everywhere. एक्सीडेंट जो होते हैं वो कई बार हमारी लापरवाही से होते हैं और कई बार ये है कि हो ही जाते हैं, बस जैसे भी होता है। तो उससे बहुत कुल मिला के जैसे भी होता है उससे बहुत ज्यादा डैमेज होता है, कट जाते हैं, स्प्रेन्स आ जाते हैं, फ्रैक्चर हो जाते हैं, हड्डियों में जल जाते हैं, कई बार लोग मर भी जाते हैं एक्सीडेंट में। तो हमें बहुत ज्यादा सेफ्टी रखनी चाहिए। सेफ्टी रूल इम्पोर्टेंट है, उनको फॉलो करना चाहिए। सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड, वॉच केयरफुली द सिग्नल ऑफ द ट्रैफिक लाइट और ट्रैफिक पुलिसमैन एंड ऑलवेज फॉलो देम। केयरफुली देखिए सिग्नल जो है ट्रैफिक के, यदि पुलिसमैन है तो उसको देखिए, उसको फॉलो कीजिए। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ और द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, हमेशा फुटपाथ पर चले या लेफ्ट साइड में चले। ऑलवेज क्रॉस द रोड इन द जेब्रा क्रॉसिंग, जेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस करें। जेब्रा क्रॉसिंग इज मार्क्ड विद ब्रॉड व्हाइट स्ट्रिप, जेब्रा क्रॉसिंग सड़क पर बनी हुई व्हाइट पट्टियां होती हैं। इफ देयर इज नो जेब्रा क्रॉसिंग, क्रॉस रोड व्हेन इट इज क्लियर ऑफ व्हीकल, यदि जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है तो रोड क्रॉस करें व्हीकल को देख के, मतलब जब व्हीकल ना हो। नंबर 4, कीप ए सेफ डिस्टेंस फ्रॉम अदर व्हीकल वाइल ड्राइविंग, अदर व्हीकल से दूरी बना के रखें ड्राइविंग करते समय। मेक श्योर दैट ऑल द पार्ट्स ऑफ योर व्हीकल वर्क प्रॉपरली, अपने व्हीकल को चेक करें कि उसका सब कुछ सही है क्या। नेवर फ्लाई काइट नियर द रोड एंड नेवर प्ले विद ए बॉल ऑन द रोड, कभी भी सड़क के पास पतंग ना उड़ाए और क्या कहते हैं बॉल वगैरह ना खेले सड़क पर। ऑलवेज टाई योर सीट बेल्ट इन द कार, कार में सीट बेल्ट बांध के रखें। नेवर पीप आउट ऑफ द मूविंग व्हीकल, चलते हुए वाहन से नहीं झांके। डू नॉट गेट इन और गेट डाउन ए मूविंग बस, बस में चलती हुई बस में ना तो चढ़े ना उतरे। डू नॉट स्टैंड ऑन द फुटपाथ ऑफ ए मूविंग बस, चलती हुई बस के फुट बोर्ड पर ना खड़े हो जो आगे लगा होता है। ऑलवेज वियर हेलमेट वाइल राइडिंग ऑन ए स्कूटर और मोटरसाइकिल, हेलमेट पहनना चाहिए। सेफ्टी रूल एट होम, घर में कीप एवरीथिंग एट प्रॉपर प्लेस, सब कुछ प्रॉपर जगह पे रखें। कई बार क्या होता है हम इधर उधर छोड़ देते हैं, कोई दूसरा इंसान आ रहा है उसमें उसकी टक्कर लग सकती है और हो सकता है खुद भी आप गिर जाए उससे। डू नॉट टच शार्प थिंग, पैनी चीजों को नहीं छुए। नेवर प्ले विद लाइटेड मैचेस को फायर क्रैकर्स, जलती हुई माचिस को जलाना, पटाखों, ये कोई खेल नहीं होता, इनसे ना खेले। ऑलवेज डिस्कनेक्ट ऑल इलेक्ट्रिक पॉइंट्स एंड गैजेट्स लाइक हीटर्स, आयरन व्हेन दे आर नॉट इन यूज, जो इलेक्ट्रिक गैजेट है जैसे हीटर है, प्रेस है, इनको डिस्कनेक्ट करके रखें जब यूज में नहीं है। अभी देखो ये बच्चे क्या कर रहे हैं, वो वहां से स्विच खोल रही है, ये उसको छेड़ रहा है। चेक इफ द गैस इज लीकिंग, स्विच ऑफ द नॉब एंड रेगुलेटर, गैस लीक कर रही है तो स्विच ऑफ द नॉब, नॉब को ऑफ करें, रेगुलेटर को ऑफ करें। नेवर लीव वाटर ऑन एनी स्लिपरी थिंग लाइंग ऑन द फ्लोर, फर्श पे पानी ना छोड़े, पानी को मतलब ऐसे बिखरा हुआ नहीं छोड़े, फिसल जाएंगे। नेवर प्ले विद इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस से ना खेले। नेवर ईट एनी अननोन थिंग्स और मेडिसिन, कोई भी अननोन थिंग और मेडिसिन ना खाएं। डू नॉट रन एंड जंप ऑन द स्टेयर एंड रेलिंग, रेलिंग पे और स्टेयर पे ना तो खेले और ना दौड़े, मतलब ना दौड़े ना कूदे। अदर सेफ्टी रूल, ऑलवेज प्ले सेफ गेम, हमेशा सेफ गेम खेलना चाहिए। डू नॉट प्ले इन बिजी स्ट्रीट, सड़क पे नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट पुश और पुल योर फ्रेंड वाइल प्लेइंग, अपने मित्र को धक्का वक्का नहीं देना चाहिए खेलते समय। अकेले में तैरना नहीं चाहिए। देयर शुड बी एन एडल्ट एंड लाइफ गार्ड अराउंड व्हेन यू आर स्विमिंग, कोई ना कोई बड़ा साथ में हो जब आप स्विमिंग कर रहे हैं। और लाइफ गार्ड होना चाहिए जो सर्कल सा बना हुआ है, मतलब इससे डूबते नहीं है, इसको ऐसे ये ऊपर तैरता रहता है। यूज ए स्विमिंग ट्यूब व्हेन यू आर स्विमिंग, स्विमिंग ट्यूब होना चाहिए, चाहिए तो स्विमिंग ट्यूब है।
लाइफ जैकेट वो होती है जो एक जैकेट पहनते हैं कहीं बड़े उसमें तैरने वैरने के लिए। नेवर टॉक टू स्ट्रेंजर्स, डू नॉट टेक थिंग्स फ्रॉम स्ट्रेंजर, ऑलवेज वियर रबर स्लीपर्स व्हेन टचिंग इलेक्ट्रिक स्विच और गैजेट। कभी भी किसी अजनबी से बात ना करें, उनसे कुछ ना लें। जब भी बिजली का कुछ यूज कर रहे हैं या उसको ऑन ऑफ कुछ कर रहे हैं तो रबड़ के ग्लव्स पहने। और वो इलेक्ट्रिक स्विच को, जब भी इलेक्ट्रिक के सामान को छेड़ रहे हैं तो स्लीपर रबड़ की हो। और वो ग्लव्स भी पहने यदि ऐसा कुछ काम है तो। अदरवाइज स्लीपर्स तो जरूर होनी चाहिए। ऑलवेज चेक द मेडिसिन बिफोर टेकिंग, डू नॉट ईट एक्सपायर्ड मेडिसिन। दवाई लेने से पहले उसकी एक्सपायरी डेट चेक करें। डू नॉट वियर लूज फ्लोइंग एंड सिंथेटिक क्लॉथ इन द किचन। किचन में ऐसे ढीले ढाले से कपड़े नहीं पहने, सिंथेटिक। डू नॉट ईट स्पॉइल्ड फूड, खराब खाना ना खाएं। फर्स्ट एड, द इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर डॉक्टर। एक तुरंत जो सहायता दी जाती है इंजर्ड पर्सन को डॉक्टर के आने से पहले, वो फर्स्ट एड कहलाती है। फर्स्ट एड हैज एन एम टू सेव द लाइफ ऑफ इंजर्ड पर्सन। फर्स्ट एड का उद्देश्य होता है कि कोई घायल हो गया है, कोई इंजर्ड हो गया है तो उसको उसकी हेल्प करें, उसको बचाएं। द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग वाइल गिविंग फर्स्ट एड इज टू थिंक केयरफुली एंड एक्ट कामली। सबसे जो मुख्य बात है फर्स्ट एड के समय, वो ये है कि दिमाग से सोचे, केयरफुली सोचे और शांत रहे, मतलब घबराए ना। वी मस्ट हैव ए फर्स्ट एड बॉक्स एट अवर होम। घर पे फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। वी शुड बी रेडी टू गिव फर्स्ट एड टू इंजर्ड पर्सन इफ एनी एक्सीडेंट ऑकर। हमें यदि कोई दुर्घटना हो जाती है तो इंजर्ड पर्सन को फर्स्ट एड देने के लिए तैयार रहना चाहिए। एन एक्सीडेंट कैन ऑकर इन वेरियस वे, कहीं भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। रोड एक्सीडेंट, स्नेक बाइटिंग, डॉग बाइटिंग, इंसेक्ट बाइटिंग, फ्रैक्चर, नोज ब्लीडिंग, बर्निंग, ब्लीडिंग एक्सेट्रा। तो मतलब इस तरह की चीजें हो सकती हैं। सबसे पहले स्नेक बाइटिंग फर्स्ट एड। स्नेक बाइट कैन कॉज डेथ। ए पर्सन बाइटन बाय स्नेक नीड्स इमीडिएट अटेंशन। टाई ए बैंडेज ऑफ क्लॉथ, shoelace, ribbon tightly above the nearest area to the bite so that poison does not spread all over body. Take the patient to the hospital immediately. सांप के काटने से मृत्यु तक हो सकती है, इसलिए जहां भी सांप ने काटा है उसके पास के एरिया में, मतलब एक बहुत टाइट रिबन, कोई कपड़ा, कोई जूते का फीता, कुछ भी बांधे, बहुत टाइट बांधे दोनों तरफ, ताकि जो वो है मतलब जो जहरीला जो ब्लड है वो पूरे शरीर में ना फैले। और फिर पेशेंट को तुरंत डॉक्टर के लेके जाए। डॉग बाइटिंग, द मोस्ट कॉमन एनिमल बाइट्स आर कास्ड बाय पेट्स सच एज कैट एंड डॉग्स। मोस्ट कॉमन एनिमल बाइटिंग जो होती है वो डॉग की, पेट की और इनकी होती है, डॉग की और कैट की, जो कि पेट्स होते हैं। बाइट्स में स्ट्रे डॉग्स कैन बी डेंजरस। स्ट्रे डॉग जो कि सड़क पे कुत्ते रहते हैं, उनका जो काटना है वो काफी घातक हो सकता है। एनिमल बाइट कैन आल्सो कॉज ए डेडली डिजीज कॉल्ड रेबीज। इससे रेबीज तक हो सकता है इन केस द बाइटिंग एनिमल वाज नॉट इम्यूनाइज्ड। यदि जिस एनिमल ने आपको काटा है, यदि घर का पेट होते हैं उनको तो टीके वगैरह लगे रहते हैं, इंजेक्शन लगे रहते हैं, लेकिन जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, स्ट्रे डॉग होते हैं, उनका पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं, तो उससे रेबीज बीमारी भी हो सकती है। तो क्या करना है उसमें, क्लियर द वाउंड विद सोप एंड वाटर टू वॉश ऑफ द सैलिवा। सबसे पहले सोप से, साबुन से, पानी से उस जख्म को धो लो ताकि उसका सैलिवा अंदर ना जाए ज्यादा। पुट एन एंटीसेप्टिक क्रीम बाइटन एरिया। एक एंटीसेप्टिक क्रीम लगा दे। रश द विक्टिम टू द डॉक्टर, तुरंत डॉक्टर के जाए। द डॉक्टर वुड गिव हिम एंटी रेबीज इंजेक्शन। डॉक्टर उसको इंजेक्शन लगा देगा एंटी रेबीज। इंसेक्ट बाइटिंग एंड फर्स्ट एड, इफ द पर्सन गेट स्टंग बाय इंसेक्ट लाइक वास्प, बी मधुमक्खी, फर्स्ट वी शुड रिमूव द स्ट्रिंग। उसका अंदर वो रह जाता है, तो यही क्या कहते हैं इसको, एंटीना से जो बने रहते हैं कांटे से। देन पुट सम आइस ओवर देयर, उसके ऊपर कुछ बर्फ रखें। आफ्टर दैट अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम, और एंटीसेप्टिक क्रीम लगा दें। फ्रैक्चर एंड फर्स्ट एड, व्हेन ए बोन ब्रेक्स वी कॉल इट फ्रैक्चर। जब हड्डी टूटती है तो हम इसको फ्रैक्चर कह सकते हैं। फॉल्स आर मोस्ट कॉमन काज, गिरना ही ज्यादातर काज होता है हड्डी टूटने का। इफ द विक्टिम कंप्लेन्स अबाउट एक्सट्रीम पेन एट ए सर्टेन एरिया, यू शुड चेक फॉर ए फ्रैक्चर। फर्स्ट एड कैन बी गिवन इन सच केसेस। यदि बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, एक्सट्रीम पेन हो रहा है सर्टेन एरिया में, किसी सर्टेन एरिया में, तो फ्रैक्चर हो सकता है। तो हमें क्या क्या फर्स्ट एड देना है, कीप द पर्सन काम, कंफर्टेबल एंड अप्लाई स्प्लिंट टू सपोर्ट द ब्रोकन लिम्ब। शांत रखें उसको, कंफर्टेबल प्लेस पहले दें उसको, कंफर्टेबली लिटाएं, और उस पर कोई स्प्लिंट या स्प्रे वगैरह ब्रोकन लिम्ब पर लगा दें। स्लिंग कैन बी मेड विद ए पीस ऑफ क्लॉथ, एक इस तरह से
कपड़े से भी बांधा जा सकता है। यदि आपके पास ये वाली पट्टी है, सपोर्ट दे दिया है उसको ताकि और ज्यादा दर्द ना हो, फिर डॉक्टर के ले जाएंगे। डोंट लेट द पेशेंट मूव इफ मे काज मच हार्म, उसको हिलने ना दे और जिससे ज्यादा नुकसान हो सकता है, फिर डॉक्टर के ले जाए। मतलब इन्होंने ये सपोर्ट सा लगा के पट्टी बांध दी ताकि ये चीज हिले नहीं। फेंटिंग एंड फर्स्ट एड, इफ ए पर्सन हैज फेंटेड मेक हिम लाई डाउन फॉर ए व्हाइल, कीप हिज हेड लो सो दैट ब्लड फ्लो इज नॉर्मल, कॉल ए डॉक्टर इमीडिएटली। यदि कोई पर्सन बेहोश हो गया है तो उसको लिटा दे, काम डाउन करे और उसके बाद डॉक्टर को बुला ले तुरंत। नोज ब्लीडिंग फर्स्ट एड, नाक से खून निकलना। इन हॉट समर ब्लीडिंग ऑफ नोज ऑकर्स फ्रीक्वेंटली इन चिल्ड्रन, फर्स्ट एड कैन बी गिवन सच केस। गर्मी में ज्यादातर होता है, पहले कहते थे नक से छूट गई। मेक द पर्सन ले डाउन राइट इन ए कंफर्टेबल पोजिशन, सीधा कंफर्टेबल पोजिशन में। प्रेस द ब्लीडिंग साइड ऑफ द नोज विथ फुल प्रेशर। कीप आइस पैक और वेट क्लॉथ इन कोल्ड वाटर और ऑन योर नोज एंड द हेड। उसकी नाक पर, सिर पर ठंडे पानी का वो रखें, बर्फ रखें। डोंट ब्लो योर नोज, ब्रीथ थ्रू योर माउथ, मुंह से सांस ले। इफ इट इज ब्लीडिंग हैवीली फ्रॉम द नोज, गो टू द डॉक्टर इमीडिएटली। यदि ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो डॉक्टर के पास जाए। बर्निंग एंड फर्स्ट एड, जलने पर। समटाइम यू मे गेट बर्न्ट इसमें का ड्यू टू हॉट ऑब्जेक्ट, बॉइलिंग वाटर, स्टीम, फायर क्रैकर, केमिकल, इलेक्ट्रिक शॉक। किसी कारण से यदि हम जल जाते हैं तो क्या करना चाहिए? माइनर बाइट, जलने में क्या करना चाहिए? माइनर बाइटिंग, pour cold water over the burn, then apply any ointment on that। कोई भी उस पर ऑइंटमेंट लगा लो, सिल्वर एक्स वगैरह क्रीम होती है। मेजर बर्निंग, यदि ज्यादा बड़ी आग लग गई। इन केस द बर्न is major and the cloth of a person caught fire, cover the person with blanket and call the ambulance at once to take the person to the hospital। यदि ज्यादा आग लग गई है, उसके कपड़ों में भी आग लगी है, तो उसको एक ब्लैंकेट से लपेट दे और एम्बुलेंस को फोन करें, उसको हॉस्पिटल ले जाएं। केमिकल बर्निंग, इन केस ऑफ बर्न इज कास्ड बाय एनी केमिकल, यूज प्लेंटी ऑफ वाटर, वॉश ऑफ केमिकल, बहुत सारा पानी डाले ताकि वो केमिकल धुल जाए। कवर द इफेक्टेड एरिया विद स्टेराइल क्लॉथ और गॉज, एक ऐसी पट्टी आती है ना वो जो जाली वाली सी, और स्टेराइल क्लॉथ से कवर करे। इन केसेस सीरियस, रश टू ए डॉक्टर और डॉक्टर के पास जाए। इन केस इफ हाउस कैच फायर, यदि घर में आग लग गई। इन केस देयर इज ए फायर इन बिल्डिंग, वी शुड लीव द एरिया ऑफ द फायर इमीडिएटली, हमें उस एरिया को तुरंत खाली कर, मतलब उससे बाहर आ जाना चाहिए। देन वी शुड inform the and fire station immediately and use the firing extinguisher। तो हमें तुरंत फायर स्टेशन को इन्फॉर्म कर देना चाहिए और फायर एक्सटिंग्विशर यदि हो तो उसको यूज करना चाहिए। नेवर थ्रो वाटर टू पुट ऑफ द फायर, पानी ना फेंके। इफ विल फ्लेयर अप द फायर, ये आग को भड़का भी सकता है कई बार। यू कैन थ्रो मड और सैंड ऑन द फायर टू स्मूथर इट, यदि उस पर डालना है तो मड और सैंड, मिट्टी और रेत डालें। wounds and first aid, in case of cuts and wounds, germs can enter through them। यदि कहीं कोई कट लग रहा है तो उसमें से जर्म्स एंटर कर सकते हैं, तो हमें क्या करना है? तो उसको ट्रीट करना तुरंत जरूरी है। वी शुड नेवर नेग्लेक्ट एनी वाउंड्स और कट्स हाउएवर इट इज माइनर, कोई भी छोटा मोटा घाव भी शरीर पर हो तो हमें उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। वॉश योर हैंड बिफोर गिविंग एनी काइंड ऑफ फर्स्ट एड टू द इंजर्ड पर्सन, सबसे पहले अपने हाथ धोएं। इफ वाउंड और कट इज स्मॉल, वॉश इट विद वाटर एंड सोप एंड ड्राई इट विद कॉटन क्लॉथ। यदि छोटा घाव है तो साबुन से और पानी से उसको धोएं और कॉटन क्लॉथ उसमें उससे ड्राई, उसको सुखाएं, मतलब ऐसे पूछे, रगड़े नहीं। देन अप्लाई एनी एंटीसेप्टिक क्रीम ऑन दैट। यदि जख्म गहरा है, फर्स्ट ट्राई टू स्टॉप द ब्लीडिंग, सबसे पहले ब्लीडिंग रोकने की कोशिश करें बाय प्रेसिंग डाउन ओवर द वाउंड और कट विद ए पैड ऑफ क्लीन क्लॉथ और कॉटन, उसको प्रेस करके, मतलब दबाकर, और क्लीन क्लॉथ हो कॉटन का, जब तक ब्लीडिंग रुक रही है उसके ऊपर रख के उसको ऐसे दबाएं। देन कवर द इंजर्ड एरिया विद बैंडेज, फिर उस पर पट्टी बांध दे। इफ द ब्लीडिंग डज नॉट स्टॉप, यूज ए वाइड स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ टू रैप द वाउंड एंड लीव वाउंड टिल डॉक्टर अराइव। और यदि ब्लीडिंग तब भी नहीं रुक रही तो उसके ऊपर क्लॉथ को लपेट दें और डॉक्टर के आने का इंतजार करें, ये लेकर जाएं। व्हेन ब्लीडिंग स्टॉप, अप्लाई एंटीसेप्टिक क्रीम एंड बैंडेज ओवर इट। यदि ब्लीडिंग रुक जाती है तो अप्लाई एंटीसेप्टिक क्रीम। हैजार्ड, ए पॉसिबल सोर्स ऑफ डेंजर, blister, swelling run on the skin, usually filled with water, fracture, a break or crack in a bone। Action, accident happened due to carelessness, the immediate help to given to an injured person before doctor arrives, it is called first aid। Various aids can be provided for various injuries। In case of snake bite, immediate first aid should be given। The person with fractured bone would not move without proper support।
Treat a burn by washing with cold water and applying an antiseptic. In case of accident, first aid should be given to the injured person immediately. Fire spread very fast, hence it is important to control it quickly. Safety rules. Zebra crossing. Walk. First aid. Footpath. To cross road, the zebra crossing. Dangerous. Cause to death. Dog carry virus of rabies. You must have first aid box. True false मैच करना है.